तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। अब तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हो जिनको आरवी ही चाहिए, मतलब उनका पहला प्रेफरेंस आरवी ही है, तो ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए क्योंकि इसका प्लेसमेंट मतलब काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट है। एंड वैसे भी अगर कोई स्टूडेंट्स इसका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 15 लाख 20 लाख के करीब लग जाता है। तो अगर तुम्हारा रैंक अच्छा है तो मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझो एंड ये गलती मत करना जो मैं बोलने वाला हूँ। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो मतलब कोई और ब्रांच ले बैठते हैं, उनको कोई और कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिल रहा था तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला बात देखो, मैं 2 पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि इस बार जो पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था, ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल था, वो कंपेरेटिवली ज़्यादा था लास्ट ईयर का तुलना अगर करोगे तो 2020 का मैं बात बता रहा हूँ। एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि इस बार जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो थे ना वो मतलब कम थे लास्ट ईयर कंपैरिजन में। जैसे कि इस बार जो अप्रॉक्स 44,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। तो देखो ये 2 फैक्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 फैक्टर जज कर सकता है कि कॉलेजेस जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है इस बार का। ठीक है, तो जैसे अगर तुम सीएससी की बात करो तो देखो सीएससी का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का तुम देखोगे तो 493 से कट ऑफ गया था। तो इस बार ये कितना जा सकता है? देखो इस बार इसका जो कट ऑफ है ना, इस बार जो कट ऑफ है वो तुम मान के चलो कि 700 तक जा सकता है। ठीक है। एंड सेकेंड में एक और ब्रांच है, उसका नाम है इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो देखो ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांच है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांच है। इसका जो कट ऑफ गया था वो था 910 गया था। तो देखो 910 से कट ऑफ गया था तो ये जा सकता है, ये तुम मान के जो 30-100 तक जा सकता है। तो देखो ये 700 एंड 30-100। तो अगर तुमको ये ब्रांचेस मिल रहे हैं, ठीक है, ये ब्रांचेस अगर तुम मिल रहे हैं, ये दोनों ब्रांचेस, तो ले लो, ज़्यादा सोचना मत। ओके, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं राउंड 4 का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे राउंड 3 का जो कट ऑफ, राउंड 3 का जो मतलब था वो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में हुआ था लास्ट ईयर। तो राउंड 3 का जो फेज़ 2 था ना वही राउंड 4 में बता रहा हूँ। एंड और भी ब्रांचेस का बात करोगे, जैसे तीसरा नंबर पे आता है हम लोग का ECE आता है। ठीक है, तो इसका जो कट ऑफ गया था वो हम लोग का गया था 2112 गया था। तो देखो इसका भी कट ऑफ स्लाइटली बढ़ेगा, मतलब उतना एक्सपोनेंशियली तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो जैसे मान के चलो कि जो कट ऑफ है 2400 तक आपको ही मिल सकता है। तो ये 3 ब्रांचेस में से अगर आपको मिल रहे हैं तो आप इसको ले लो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, इसके बाद के जो ब्रांचेस हैं ना वो मतलब लेने का सोचते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर इसके बाद के जो ब्रांचेस हैं ना उसको ना लेने के बजाय जो बाकी के जो कॉलेजेस हैं, जैसे BMS हो गया, ठीक है, ये रमैया कॉलेजेस हो गया, तो ये सब जो कॉलेजेस हैं इनके बाद के जो कॉलेजेस हैं उसको तुम कंसिडर करो CSC IT EC लेने का, अगर तुमको उसी में इंटरेस्ट है तो। लेकिन अगर तुमको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे CSC IT EC लेना है तो तुम मतलब कॉलेज को प्रेफर करो। मतलब 2 बातें याद रखना कि अगर तुम्हारा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हारा कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं है तो तुम कॉलेज को प्रेफरेंस देना, कॉलेज को तुम प्रेफर करना अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तब। एंड सेकंड में अगर तुमको कोई मतलब पर्टिकुलर ब्रांच में इंटरेस्ट है तो इन ये सब ब्रांचेस के अलावा तुम कोई और ब्रांच मतलब नहीं लेना चाहते हो तो तुम मतलब ब्रांच को प्रेफर करना, यानी इसके बाद के जो कॉलेजेस है उसको तुम चॉइस फिल में रखना। समझ में मैं क्या बता रहा हूँ? तो देखो पहला जो 4th नंबर पर हम लोग का फिर आता है वो हम लोग का है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ जो था वो तुम्हारा था 5.3 के। तो अगर तुमको इसी में इंटरेस्ट है ना तो तुम इसको भी कंसिडर कर सकते हो, ये भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसके बाद के जो ब्रांचेस है वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसा कुछ ब्रांचेस है इसके आगे इलेक्ट्रिकल लगा। तो देखो जो कोर ब्रांच है, अगर तुमको कोर ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है तो बजाय ये आरवी कॉलेज को ना कंसिडर करने से तुम जो बाकी के जो कॉलेजेस है वो ले लो। लेकिन अगर तुम्हारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम कॉलेज को पहले प्रेफर कर सकते हो। तो देखो एक और ब्रांच है, ठीक है, उसका मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो उसका वजह कट ऑफ जो गया था वो 4.8 के तक गया था। तो ये भी मतलब अच्छा ब्रांच है। ठीक है, तो इसके बाद तो मतलब यहाँ तक सही है। उसके बाद के जो ब्रांचेस है सिविल हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एरोस्पेस हो गया, मैकेनिकल हो गया, अगर तुमको इनमें इंटरेस्ट नहीं है तो इसको मत लो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि तुमको ये लेना ही पड़ेगा। तो मैं वही बोलूँगा तुम BMS एंड रमैया को तुम रख सकते हो, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, देखो कुछ भी अगर रिलेटेड डाउट रहे तुम लोग कमेंट के रिगार्डिंग, अगर कुछ पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मैं दे दिया हूँ। अगर तुमको कुछ काउंसलिंग रिलेटेड चाहिए तो हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और भी मैं इसके ऊपर वीडियो लाते रहूँगा कि कौन सा कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट है, किसका एकेडमिक्स अच्छा है, फैकल्टी वगैरह सब कुछ कैसा है, तो वो भी डिस्कशन हो गया। एंड जो बाकी के जो कॉलेजेस है BMS हो गया, रमैया हो गया, एंड बाकी के जो कॉलेज है दयानंद सागर हो गया, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो तुम लोग वीडियो में बस बने रहना। ओके।